नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। हफ्ते भर का लगभग समय हो चुका है। सरकार के साथ किसानों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। पर एक सवाल हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि किसानों के इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो सुगबुगाहट है हमारे बिहार में कहीं नहीं दिख रही है। हम इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी जी हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रिंसिपल। बात करने के लिए हैं। हम इस मामले पर बात करेंगे कि आखिर बिहार के किसानों में एमएसपी को लेकर के और इस इतने बड़े आंदोलन को लेकर के कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं है। मगर पहला सवाल सर आपसे हम ये करेंगे, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? अर्थशास्त्री के रूप में यही मैं कह सकता हूँ कि जब 1960 के दशक में पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति हुई, तो ये क्रांति मुख्य रूप से दो फसलों में हुई, गेहूँ और चावल। चूँकि 99% खेत इरिगेटेड है पंजाब हरियाणा में, और ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए यह ज़रूरी था कि नई वैरायटी सीड्स यूज हो, और उसका उपयोग हो ही नहीं सकता था बिना पानी के और केमिकल फर्टिलाइज़र के। स्वाभाविक है कि ये पंजाब हरियाणा में हुआ। लाभ ये हुआ कि जो निर्भरता थी बाहर के देशों पर, वो समाप्त हुई और हम उससे मुक्त हुए। PL 480 जैसे कानून के तहत आने वाले अन्न के आयात से। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसका इतना उपयोग हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र का कि आज पंजाब हरियाणा की ज़मीन बंजर हो रही है, वाटर टेबल नीचे चला गया। स्वाभाविक है कि जब वहाँ खेती पूंजीवादी ढंग से होगी, मुनाफा होगा, तो लोग अधिक से अधिक खेती कर रहे हैं, धान जो पहले नहीं होता था और गेहूं की, और सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, अतिरेक है, तो उसको तो बाजार में बेचना है। यह पूंजीवादी कृषि है। पूंजीवादी कृषि में उत्पादन घर के लिए नहीं होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, बाजार के लिए होता है, व्यवसाय के लिए होता है। तो बाजार में होता क्या है कि कृषि और अन्य वस्तुओं में फ़र्क ये है इंडस्ट्रियल गुड्स में, कि कृषि वस्तुओं को स्टोर करना मुश्किल होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। तो एकाएक जब फसल आती है तो सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, और वो प्राइस को डाउन कर देता है, क्योंकि अंततः किसी भी वस्तु का मूल्य बाजार मांग और बाजार पूर्ति पर निर्भर करता है। अचानक पूर्ति बढ़ जाने से ऐसा हो जाता है। तो इससे बचाने का क्या रास्ता है, खास करके तब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, फर्टिलाइज़र का कॉस्ट, पानी का कॉस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का खर्च। तो इसमें सरकार ने यही सोचा कि एक न्यूनतम गारंटी दिया जाए, मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस। उससे अगर कम दाम होगा, मार्केट द्वारा निर्धारित दाम, तो सरकार उसको खरीद लेगी। और यही वहाँ हो रहा था APMC एक्ट के तहत। बिहार में भी ये था 2006 के पहले तक, लेकिन 2006 में आप जानते हैं कि बाजार समिति समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से हमको बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया। और आज तक बिहार में स्थिति यही है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उस पर जो खरीदारी होती है सीमित होती है। जिनके पास सरप्लस है उनको परेशानी हो रही है। लेकिन बिहार में इतनी बड़ी समस्या इसलिए नहीं होती है कि बिहार के किसान सरप्लस प्रोड्यूसर नहीं है। हम बिहार पे अलग से आएंगे सर। एमएसपी को लेकर के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की क्या कुछ दुविधा है इसको लेकर के? सरकार उसको चला नहीं सकेगी। अगर लीगल गारंटी करेगी तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। आप बाध्य नहीं कर सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, वो नहीं खरीदे। वो व्यवसाय बदल तो सकता है। जो ग्रेन ट्रेडर्स हैं, आप उनको बाध्य तो नहीं कर सकते हैं कि ग्रेन ट्रेडर्स वो है, वो दूसरे क्षेत्र में अपनी पूंजी लगा सकते हैं। तब क्या होगा? तब उसका एक ही ऑप्शन है कि सरकार उसको खरीदे। सरकार के पास स्टोरेज नहीं है,
सरकार उसको लेकर क्या करेगी, उसमें जो धन खर्च होगा, बजट का कितना बड़ा हिस्सा होगा, उससे अन्य जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे कि नहीं। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन सिद्धांततः किसानों को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसको लीगल कर देना प्रॉब्लमेटिक है। जो वामपंथी अर्थशास्त्री भी हैं इसको स्वीकारते हैं कि ये बाजार को पूरी तरह नियंत्रित करने जैसा है, जबकि आप जानते हैं कि बिहार में देश में कभी भी बाजार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया गया। जब प्लानिंग थी नेहरू जी के वक्त में, उस समय भी बाजार को नियंत्रित नहीं किया गया। तो अब तो पूरी तरह उन्मुक्त अर्थव्यवस्था चला रहे हैं हम इंदिरा जी ने शुरू किया 81 में IMF के प्रेशर में, राजीव जी ने उसको बढ़ाया, मनमोहन सिंह इसी के लिए जाने जाते हैं, मार्केट सुधार के लिए, मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए। वाजपेयी जी ने बढ़ाया, मोदी जी उसको और बढ़ा रहे हैं। तो ये जो पूंजीवादी सिस्टम है उसमें सरकार इतने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप अगर करेगी तो स्वाभाविक है समस्याएं आएंगी, और उसको धन की समस्या होगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन की समस्या होगी, उसको स्टोरेज की जिसमें शामिल है, और ये बाजार के प्राइस को, जो प्राइस मैकेनिज्म है, इसको डिस्टोर्ट करने जैसा होगा। लेकिन बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, अगर ऐसा हो कि सरकार आगे चल करके किसानों की मांगे मान ले, हाँ, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थव्यवस्था में मार्केट में डिस्टॉर्शंस आएगा, उन्मुक्त अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होगा बड़े पैमाने पर, और वो उन्मुक्त अर्थव्यवस्था वो नहीं रह जाएगी जिसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की थी। मतलब अर्थव्यवस्था के लिए एमएसपी ठीक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जो खिचड़ी व्यवस्था है, उन्मुक्त अर्थव्यवस्था भी रहे, मार्केट इकोनॉमी भी रहे, और सरकार भी रहे, और सरकार रहे तो उस कितनी बड़ी भूमिका उसकी हो, ये महत्वपूर्ण है। ये तो फिर सीमित भूमिका तो होनी ही चाहिए। किसानों का फिर भला कैसे होगा? किसानों का भला प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसानों का भला होगा तो किन किसानों की बात आप कर रहे हैं? हम सबकी बात कर रहे हैं। नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं आप। किसान, बड़े नहीं, किसान। नहीं 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 बात कर रहे हैं। शेयर क्रॉपिंग की कहाँ बात हो रही है? सबसे बड़ा किसान तो कृषक मजदूर है, कहाँ उसकी बात हो रही है? उनका सवाल कहाँ है? शेयर क्रॉपर का कहाँ सवाल है? सवाल है उन किसानों का जिनको किसी जमाने में कुलक कहा जाता था, बड़े किसान कहा जाता था। लेकिन मैं यह स्पष्ट करूं कि उनको मदद करने के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन अगर किसान का मतलब बड़े किसान होते हैं जिनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और वो किसान जो छोटे हैं, मझोले हैं, जो शेयर क्रॉपर हैं, दूसरे की खेती करते हैं, और खेतीहर मजदूर हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनकी बात करूंगा। न्यूनतम कीमत अगर तय करेगी सरकार, हाँ, तो जो बटैया पर लेकर के खेती कर रहे हैं, शेयर पर लेकर कर रहे हैं, उनको भी तो उसका फायदा मिलेगा। अरे शेयर क्या, उनको तो सिक्योरिटी ही नहीं है, उनकी बात ही नहीं हो रही है, उनकी कहां कोई बात कर रहा है? आप बताइए कि शेयर क्रॉपर की कहां बात हो रही है? अभी जो आंदोलन चल रहा है, अभी किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, ये आंदोलन क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड? एकदम पॉलिटिकल ही है। पॉलिटिकल तो है, लेकिन केवल पॉलिटिकल नहीं है। ये ऐसा क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल नहीं रहता तो क्यों ऐसे लोग जो अपने जमाने में इसको लागू नहीं करते आज लागू करने की बात कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, नहीं क्यों हम पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं? स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। कांग्रेस के पास 2-3 राज्य है कि नहीं? उसको लागू करें, क्यों नहीं लागू करे? कर्नाटक में लागू करके एक मॉडल दिखा दे, तेलंगाना में लागू करके दिखा दे, हिमाचल में लगा करते, तब तो गांधी का देश है ना। तो गांधी जी कहते थे ना कि पहले अपने करो। कौन सर? कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये पॉलिटिक्स की फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कांग्रेस की बात तो करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट टाइम जब किसानों ने आंदोलन किया, का क्या मतलब होता है? नहीं सर, मैं पहली बार जब आंदोलन किया किसानों ने, उस समय भी ये बात कही गई कि कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। का क्या मतलब होता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन है
आपने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये, तो क्या तो ये आपको नहीं कैसे लग रहा है? आपको क्यों नहीं लग रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है? हमारा लेफ्ट से संबंध है, हम आपसे कम नहीं जानते हैं। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी, कर रहे हैं ना? आप कहिएगा पॉलिटिक्स की भी बात कीजिएगा, पार्टी की बात नहीं कीजिएगा। सपोर्ट करना एक बात समझ अरे में तो आती है। पॉलिटिकली वही राहुल गांधी जिनकी पार्टी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया। अभी सरकार की बात हो रही है, दोनों का अर्थ समझते हैं कि नहीं? राहुल गांधी किस चीज का? राहुल गांधी की दादी जी 1981 में आईएमएफ के प्रभाव में आईएमएफ की शर्तों को लागू किया है उन्होंने। राजीव गांधी ने बढ़ाया। मनमोहन सिंह किसके थे? हाँ, इस व्यवस्था को उन्होंने ही बढ़ाया। उन्होंने, किसने बढ़ाया? उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको राइट है और किसानों को मिलना चाहिए, तो उसको लागू करके दिखाएं ना। वो पहले अपने स्टेट में भी लागू करें। ये कौन सा पॉलिटिक्स है भाई? तो कम से कम सामने तो मॉडल होगा, मॉडल होगा ना कि कर्नाटक इसको लागू कर सकता है, हिमाचल लागू कर सकता है, तो बिहार क्यों नहीं लागू कर सकता है? नीतीश पर दबाव होगा, अन्य राज्यों पर दबाव होगा, मोदी जी पर दबाव होगा। ये दोनों बात कैसे चलेगी? ये एक बड़ा आंदोलन है किसानों का, ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार जब आंदोलन हुआ था उस समय भी हमने देखा था कि जो बिहार उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम दिखता है, ज़्यादातर पंजाब हरियाणा के ही किसान दिखते हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो पंजाब के किसानों का है। बिहार के लोग वहाँ नहीं दिख रहे हैं, कुछ एक दो दिखाई पड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हमने भी देखा। बट जैसा इन्वॉल्वमेंट किसी आंदोलन में होना चाहिए स्टेट का, उसमें बिहारियों का नहीं दिखता है। बिहार का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है सर इस बिहार में? अरे ये बड़े किसानों का की समस्या है मूल रूप से। ऐसा नहीं कि बिहार के किसानों की समस्या नहीं है, ये बिहार के किसान कभी आंदोलन नहीं करते, इसलिए कि कम ऐसे लोग हैं ना। बिहार में भी प्रोक्योरमेंट का सवाल है। ऐसा नहीं कि बिहार में कोई सरप्लस प्रोड्यूसर नहीं है, उनका सामान नहीं खरीदा जाता है। यहाँ बाजार समिति खत्म कर दिया गया, एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया है 2006 में, स्वाभाविक है। लेकिन एमएसपी नहीं खत्म किया गया। सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे, लेकिन खरीदती नहीं। खरीदने का सिद्धांत है लेकिन खरीदती नहीं। पैक्स तो खरीद ही रहा, तो थोड़ा बहुत खरीदा, छोड़ दिया, उसमें भी घपला है। तो लेकिन ये समस्या बड़ी बनकर इसलिए नहीं खड़ी होती है कि ऐसे किसानों की संख्या बहुत सीमित है और सरप्लस जो बेचने का जो है वो कम है, उत्पादन हाँ प्रभावित नहीं होता। पंजाब हरियाणा इसको एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में चला रहा, मतलब तो उनकी समस्या बड़ी है। हरियाणा पंजाब जो है इसको व्यवसाय के तौर पर लेता है, वो पूंजीवादी और कृषि बन चुकी है। और बिहार में खेती जीविका के लिए है। हमारी जो कृषि है अभी पूरी तरह पूंजीवादी नहीं है, पूंजीवाद के तत्व हैं। पूंजीवाद का मतलब होता है उत्पादन बाजार के लिए करना, चाहे वो धान पैदा करें या साबुन पैदा करें या कपड़ा पैदा करें। तो बिहार के ज्यादातर जो किसान हैं वो अपनी जीविका के लिए ही खेती कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। तो हम प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे, सर हमें ये बता रहे थे कि बिहार के किसानों का जो इन्वॉल्वमेंट है इस आंदोलन में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के किसान सरप्लस अनाज पैदा नहीं करते और व्यवसाय के तौर पर खेती किसानी बिहार में नहीं होती है। हम बात कर रहे थे अभी देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।